अभी जमीनी विवाद चल रहा है, जो कि देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ से बाउंड्री किया जा रहा है। इसको रोक लगाने के बावजूद, जो कि एसपी, सीओ, वीडियो सब जगह लेटर देने के बाद, थाना प्रभारी को लेटर देने के बाद भी यहाँ पे रोक नहीं लगा, सारा जगह बाउंड्री कर दिया गया, देख सकते हैं। और यहाँ पे काम चालू था तो यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ को ये किया गया, बाध्य होकर का है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। 20 दिन हो गया था लेटर दिए हुए। आइए पूरा मामला को जानते हैं, क्या है मामला। आपने इस तोड़ फोड़ किया और क्या कुछ लेटर भी दिया, आपने बताया था, क्या कुछ कार्रवाई हुआ है? सर देखिए मीडिया बंधु, हम जो ये हमारा ज़मीन है ये केसा करोल मौजा में आता है, जो 46 खाता का ज़मीन है, जो ओल्ड खाता इसका 46 है और प्लॉट नंबर इसका 1377 है। इस ज़मीन को हम लोग खतियानी रैयतदार हैं, ठीक है। इस ज़मीन पे किसी एसटी लोगों के नाम से ऑनलाइन शो कर रहा है, तो हमने वो एसटी लोग क्या किया, किसी कैसे शो कर रहा है? ऑनलाइन में दिखा रहा है। अभी ऑनलाइन जैसे खोलिएगा तो ऑनलाइन में शो करेगा एसटी लोगों के नाम से। तो हम लोग से पूछें कि भाई ये ज़मीन आपको कैसे मिला, ये ज़मीन आपको कैसे मिला? भाई ऑनलाइन आपका शो कर रहा था, आपके पास तो पेपर होगा, कोई हमारे ही पूर्वज से खरीदे होंगे, अपने पिताजी से या दादाजी से। तो उन लोगों ने अपना पेपर लाता है, वो पेपर होता है 1956 का, जो किसी धर्मदास गोस्वामी से खरीदता है। लेकिन हम लोग टाइटल हम लोग राय हैं, ठीक है, और जाति हम लोग का उसमें घंटवाल लिखा हुआ है। तो हमारा जाति का व्यक्ति अगर बेचता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, हमारा अपना कोई खतिया जो अपना मूल रैयत होता है वो बेचता तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता, हमारा गोतिया बेचता तब भी हमको दिक्कत नहीं होता। लेकिन इसमें कोई दूसरा व्यक्ति अगर जमीन हमारा बेच देगा तो हम कैसे मान लेंगे? हम जब इस जमीन पे बोलें कि भाई जमीन पे पेपर आपका क्लियर नहीं है, जमीन पे हम कार्य नहीं करने देंगे, तो क्या हुआ कि काम रुका कुछ दिन। कहाँ लेटर दिया आपने? हमने मैथन ओपी को लेटर दिए हैं, हमने अंचल अधिकारी को लेटर दिए, हमने एसडीपीओ को लेटर दिए हैं, हमने एसपी को लेटर दिए, हमने डीसी को भी लेटर दिए हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। लेकिन 30 दिसंबर 2024 को दिए हैं। आज तक बताइए, आज 21 जनवरी 2025 हो गया, आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जिसके थाना पास गया तो थाना क्या किया? थाना प्रभारी हमारे जिस मैटर पे हमने 2 बार लेटर दिया वहाँ, लेकिन हमारे लेटर को वहाँ थाना वाला कुछ मतलब महत्वपूर्ण नहीं दे रहा, कुछ उसमें कार्रवाई करने के में नहीं था। हमने कितना बार थाना को रिक्वेस्ट, सीओ को कागज दिए थे। सीओ का कहना है कि निजी जमीन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, निजी जमीन आपका खुद है, आप खुद कीजिए उस पर कार्रवाई। मैंने खुद लाठी अब उसमें यही कहना, सीओ का कहना स्पष्ट है कि भाई अपना जमीन अपने को ही हिफाजत करना होगा, क्योंकि हम लोग आपका जमीन है तो आपका जमीन पे सीओ का कहना है कि हम उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सीओ का कहना है कि निजी जमीन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम सिर्फ सरकारी जमीन पे ही कार्रवाई कर सकते हैं। निजी जमीन पे जो रैयत मालिक खुद होता है, मतलब सल्टाएगा कौन, लाठी करेगा, मर्डर होगा निजी जमीन? एकदम सीओ का जिस प्रकार सीओ का कहना है उस प्रकार से ही लगता है कि निजी जमीन पे जो रैयत है वो अपना जिस प्रकार ऊंचा है उस प्रकार। एगारकुंड सीओ हमारा सीओ एगारकुंड का ही अंचल में आते हैं। देख सकते हैं जो कि जमीन का मामला जो सीओ का अंतर्गत आता है, और सीओ का कहना है कि हम कुछ नहीं करेंगे, रहती जमीन है। 1 मिनट सर और कुछ कहना चाहेंगे। हमारे ये देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ कुछ भी अगर गलत होता है तो वो व्यक्ति पहले थाना जाता है कि भाई थाना जो हमारे यहाँ का लोकल जो थाना है वो प्रशासन हमारा हेल्प करेंगे। लेकिन हमने थाना का पास भी गया, थाना प्रभारी से भी इस विषय में बात किया कि सर हमारा निजी जमीन पे जबरन काम चल रहा है, उस जमीन को सर रोकिए। प्रशासन वहाँ कहता है कि उस जमीन पे ठीक है हम जाएंगे, रोकेंगे। लेकिन आज तक कितना दिन हो गया प्रशासन के पास हमने जो स्पीड पोस्ट किया था वो 30 दिसंबर को किया था, लेकिन हमने फिर भी हमने आवेदन भी, लिखित भी आवेदन दिया, जिसका हमारे पास रिसीव में 6 जनवरी 2025 का। प्रशासन के द्वारा एक ही चीज़ कहा जाता, ठीक है हम जाएंगे, रोकेंगे, लेकिन प्रशासन इस जमीन पर कभी नहीं आया। पता नहीं प्रशासन का क्या उद्देश्य है या प्रशासन क्या चाहती है, हमको नहीं मालूम। लेकिन प्रशासन इस जमीन पे नहीं आती है और हमारा जमीन देखिए कितना बाउंड्री हो चुका है। देखिए टोटल मामला ये है कि ये राय जाति का जमीन जो है खतियानी जमीन है, और खतियानी जमीन को किसी गोस्वामी ने बेचता है, और गोस्वामी बेचता है एसटी का नाम से, और एसटी का नाम से, और ऑनलाइन जो शो कर रहा है वो एसटी का नाम से शो कर रहा है, लेकिन खतियान है राय का पास। तो समझ सकते हैं कि ये ज़मीन बिका कैसे, ऑनलाइन चढ़ा कैसे। ये जो ज़मीनी विवाद, ज़मीनी समस्या है, जब ऑनलाइन हुआ तो किसका ज़मीन किस पे चढ़ गया, किसका ज़मीन किस पे चढ़ गया, कई मामले सामने आया जब ऑफलाइन से ऑनलाइन ज़मीन हुआ। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि राय का ज़मीन है और एसटी का नाम से चढ़ जाता है, और खतियान इसका पास रहता है। और उन लोग कोई खतियान दिखा पाया? वो खतियान जो दिखाया वो गोस्वामी के नाम से दिखाया, तो हम वो एक ही चीज़ बोलें कि गोस्वामी थोड़ी हमारा कोई गोतिया है कि वो वाला डीड राय ही बेचेगा, इसका दादा परदादा या कोई पूर्वज बेचेगा तो राय ही बेचेगा, घटवाल जाति का ही बेचेगा।
तो समझ सकते हैं घटवाल जाति नहीं बेचा, गोस्वामी बेच दिया। तो समझ सकते हैं ज़मीन का मामला जो कि पूरा पेचीदा मामला है, और ज़मीन का मामला में कई घटनाएं हो रही है, कई हत्याएं हो रही है। ज़मीन का मामला में हाल ही में धनबाद में कोई रवानी ज़मीन कारोबार रवानी को मार दिया, कई मृत्युआ हो रही है। लाठा लाठी तो हमेशा हो रही है, और लाठा लाठी होने का मतलब नौबतें है। देखिए इस तरह का, जिस तरह का मतलब तोड़ा गया इसका ज़मीन पे, इसको आक्रोश 20 दिन से कार्रवाई नहीं किया गया। लगातार प्रयास होने के बाद आजिज़ होकर ऐसा कदम उठाना पड़ा है कि इसके पास खतियान है, और खतियान है इसके पास, तो ये इसने कदम उठाया। इसने बार बार कहा भी कि आप दिखाइए, पेपर दिखाइए, पेपर दिखाइए, तब गोस्वामी का नाम से दिखा रहे, और इसका लेटर भी बहुत जगह दिया हुआ है। इस पर देखिए, जब हमने जो एसटी लोग का नाम से जो ज़मीन था, उन लोग को बोलें कि भाई जब आप ही हमारे से नहीं खरीदे हैं तो अगला को आप कैसे दे सकते हैं। वो किसी श्याम कुमार शर्मा को एग्रीमेंट पे दे चुका है, और श्याम कुमार शर्मा समझ लीजिए कि मतलब जोर जबरन यहाँ काम कर रहा है। हमने इस ज़मीन पर एक बार दो बार हम वर्बली रोके भी थे कि भाई पेपर लाइए, उसके बाद कार्य होगा। ये मैटर प्रशासन तक भी पहुँचाता, लेकिन प्रशासन इस पर शुद्ध नहीं लिया। और क्या हुआ ना कि वो जो श्याम कुमार शर्मा है कि जबरन इस ज़मीन पर काम करने लगा। अब प्रशासनिक विभाग को किस तरह मैनेज किया कि प्रशासन यहाँ नहीं आ रहा है, कि प्रशासन जाने और श्याम कुमार शर्मा जाने। बाकी इस जमीन पे, हमारा जो अपना निजी जमीन है, इस जमीन पे ना वो पेपर शो करता है और ना बात हमसे करता है, लेकिन काम यहाँ धड़ल्ले से चलता है। वो भी क्या लगता है कि किसी बड़ा नेता का संरक्षण है क्या सर? मतलब कि किसी का ना थाना का सुन रहा, ना सीओ का सुन रहा, ना किसी का नहीं सुन रहा। हो सकता है, क्योंकि इस विषय में तो हमको नहीं मालूम, लेकिन प्रशासन नहीं आ रहा, तो इस पर हम कहना चाहेंगे कि प्रशासन श्याम कुमार शर्मा के साथ कुछ उनका आपसी कुछ वही हुआ होगा। तो समझ सकते हैं ज़मीनी विवाद इस तरह से मामला है। ये काली माटी और क्या करोल मौजा का जमीन, 200 करोड़ मौजा का जमीन है काली माटी, जो एगारकुंड प्रखंड के अंतर्गत आता है निरसा विधानसभा में। और ये धनबाद जिले का घटना है, जो कि देख सकते हैं ये चारों तरफ जो जमीन है, इतना जमीन को यहाँ पे बिना फैसला किए इसको घेर रहा है। बार बार रोक लगाने के बाद भी नहीं मान रहा, और ज़बरदस्ती यहाँ पे जबरन किस तरह से घेर रहा। और ये जो रैयत है जिनका पास खतियान है, उनका कहना था कि आपस में बैठ के बात करें, इसका फैसला फाइनल आउटपुट निकाले, तब जाके काम लगाएं। श्याम कुमार शर्मा मानने को तैयार नहीं है। वो किसी एसटी से एग्रीमेंट पे ज़मीन लिया है और लगातार काम कर रहा है। यही घटना था यहाँ पे 200 करोड़ मौजा का एगारकुंड प्रखंड के अंतर्गत। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट। जय हिंद।